morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your literature book. The English channel, class 5th. प्लीज़ स्टूडेंट परचेज़ ये बुक. आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं तो आपके लिए बुक्स ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है. तो आप बुक्स ख़रीदें एंड पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करें. यस्टरडे आई टॉट यू पोएम लेज़र. तो आपकी पोएम जो लेज़र थी वो कल कंप्लीट हो गई थी. मैंने आपको समझा दिया था कि आपके जो पोएट हैं W.H. डेविड्स ने इस बारे में पोएम में क्या क्या कहा है. पोएट ने लाइफ को कैसे इंजॉय करना चाहिए, लाइफ को कैसे जीना चाहिए और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन हमारे पास कितने टाइम होना चाहिए लाइफ को देखने का, समझने का. ये सारी चीज़ों ने पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अपने वर्ड्स में बताया है कि हमारे पास किस तरीके से लाइफ इंजॉय करने का टाइम होना चाहिए. जो इतने सुंदर ब्यूटीफुल नेचर गॉड ने बनाया है हमारे चारों तरफ, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए. तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा, आपने अच्छे से समझा इस पोएम के थ्रू. अब हम क्या पढ़ेंगे कि अब हम देखेंगे कि आपके चैप्टर 1 पेज नंबर 6 में ही टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, उसको फिल करेंगे. देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे. पेज नंबर 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन. लाइफ इज फुल ऑफ, क्या है आपकी बुक में, क्या दिया है पोएम की फर्स्ट लाइन में ही दिया है, लाइफ इज फुल ऑफ केयर. क्या है, केयर. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द काउ बोस या बॉस. तो यहाँ पे क्या होगा, बॉस. ठीक, ये दो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है जो आपकी बुक में दिया है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर बुक है आपके पास तो आप बुक्स में देखें पेज नंबर 5. इसीलिए बार बार बोला जा रहा है बुक्स लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, बिकॉज बिना बुक्स के अब आप ये कर ही नहीं पाएंगे कि जो अब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ. एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज द पोएट रिजेक्टेड. कौन सी लाइफ को पोएट नहीं पसंद करते हैं, रिजेक्ट करते, मतलब उनके हिसाब से वो अच्छी लाइफ नहीं है. तो कौन सी लाइफ को, मैंने बताया था बार बार, पोएट कहते हैं कि हमारे पास इतना बिजी, इतना टेंशन, इतना काम नहीं होना चाहिए, इतनी केयर नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना कर सकें. तो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज द पोएट रिजेक्ट. तो इसमें हम आंसर्स जो लिखेंगे उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ये वन वर्ड के आंसर है फर्स्ट वाला आपका. तो आप लिखेंगे द पोएट रिजेक्टेड, द पोएट rejected the life of full and care. लाइफ ऑफ फुल एंड केयर. तो पोएट को ऐसी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी जो पूरे टाइम टेंशन और केयर से भरी हो. वो ऐसी लाइफ को रिजेक्ट करते हैं, नापसंद करते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं. तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फिर से मैं रिपीट करती हूँ. द पोएट रिजेक्टेड the life of फुल एंड केयर, या तो फिर टेंशन एंड केयर भी कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, टेंशन एंड केयर. लाइफ ऑफ टेंशन एंड केयर, CARE, केयर, TENSION, टेंशन. सेकेंड है, वॉट शुड अ मैन डू टू इन्जॉय लाइफ. किस तरीके का इंसान, मतलब कैसे इंसान हमें होना चाहिए जो हम लाइफ को इन्जॉय कर सके. तो हमें ऐसे ही तो होना चाहिए जो हमारे चारों तरफ जो नेचर है,
जो हमारे चारों तरफ ब्यूटी है, वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इन्जॉय करना चाहिए और उस नेचुरल ब्यूटी के इन्वॉल्वमेंट में खो जाना चाहिए एज अ मैन, या फिर एक इंसान को इसी तरीके से तो होना चाहिए। और जब हम जंगलों से गुज़रते हैं या फिर कहीं से जाते हैं तो हमें उसकी नेचर को देखना चाहिए, उसको इन्जॉय करना चाहिए, रुक के वहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स थे, कल मैंने बताया था आपको, स्क्वायरल्स वगैरह जैसे अपने खाने को खाते हैं, ग्रासेस को, नट्स को खाते हैं, छुपाते हैं, खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को तो इन्जॉय करना चाहिए ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे वी पास थ्रू सम फॉरेस्ट, वी पास PASS पास, थ्रू THROUGH, थ्रू some forest, we do not have time, we do not do not have time to stop for some moments, for some moments, moments, to look at the tree, tall and short, tall and short, tall and short, and enjoy their natural beauty. Natural beauty. NATURALBEAUTY, beauty. We pass through some forests. We do not have time to stop for some moments to look at the tree tall and short and enjoy their beauty. मतलब कि एज अ मैन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम वहाँ से गुज़र रहे हैं और फॉरेस्ट को रुक के वहाँ के जो पेड़ हैं कितने सुंदर हैं, कितने बड़े हैं, कितने टॉल एंड शॉर्ट्स हैं, और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देख सके, इंजॉय कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हमें एज अ मैन ऐसा होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ों को इन्जॉय कर सकें। तो यही पोएट कह रहे हैं कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप इन्जॉय कर सकें। तो यही सारी चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं होंगी ना, तो ही तो हम इन्जॉय कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए, हटाना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकेंगे, उसको नेचुरल ब्यूटी जो है हमारे चारों तरफ उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे, और उसकी अप्रिशिएशंस में मतलब उसकी तारीफ़ में उसमें खो जाएंगे, तभी तो देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। ऑन क्वेश्चन 3, हाउ आर द स्ट्रीम्स अकॉर्डिंग द पोएट? हाउ आर द स्ट्रीम्स अकॉर्डिंग द पोएट? पोएट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम्स, वहाँ की नदियाँ, जो फॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो हम लिखेंगे द पोएट से दैट, पोएट के अकॉर्डिंग, द पोएट से दैट, SAYS, say that human beings, HUMANBEINGS, human beings cannot see the beauty that is hidden in the streams and the water reflects and shines, and the water reflects, REFLECTS, reflects and shines, SHINES, shines
like stars in the sky during night. DURINGNIGST night मीन्स पोएट कहते हैं कि स्ट्रीम्स में जो वाटर रिफ्लेक्ट्स होते हैं उसकी चमकती हुई जो पानी होते हैं और आसमान में, जैसे मैंने समझाया था तारे चमक रहे हैं, ऐसे सूरज की जब रोशनी पड़ती पानियाँ चमकती हैं, तो वो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको खड़े होकर देख सकें। ठीक है, इतने क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिख लें और विद स्पेलिंग मैंने डिक्टेट किया है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क एंड लर्न इट। थैंक यू स्टूडेंट।